नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले जब महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो कुछ ही दिन बाद ये आरोप लगने लगे उन पर कि साहब ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरवाद हो रहा है। और ये भी कहा गया कि गोरखपुर का जो वो मठ है, जहाँ के वो महंत हैं, वहाँ ठाकुरों का वर्चस्व रहा है। तो साहब, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर जिलों में हर मंच से कहना शुरू कर दिया कि साहब जात ना पूछो साधु की, साधु की कोई जात नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती, सब कुछ ठीक है। लेकिन साहब 5वें साल में साधु ने खुद ही अपनी जात बता दी, और जाति नहीं बताई, उस जाति का स्वाभिमान भी उन्होंने स्वीकार किया। अब साहब, चुनाव के इस मौसम में जब मतदान बस शुरू होने जा रहा हो, इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये कहना, ये स्वीकार करना कि वो किस जाति के हैं और उन्हें स्वाभिमान है उस पर, और उन्हें कोई दुख नहीं है कि अगर उन पर आरोप लगते हैं कि वो राजपूत की राजनीति करते हैं। यकीन मानिए, गोरखपुर में हड़कंप मच गया है। वहां ब्राह्मण पहले से ही नाराज हैं, और गोरखपुर में नहीं, पूरे पूर्वांचल में, आप यूं कह सकते हैं उन्नाव, इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर और वाराणसी तक ये वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन ये वीडियो सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि इनकी आप तस्वीर देखें। ये सुनीता आयरन जी हैं और बहुत ही वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश की। हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर रेजिडेंट एडिटर हैं, हमारी भी सीनियर रहीं। इसलिए इन्होंने जो सवाल पूछा, उसकी गंभीरता को आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो सुनते हैं क्या पूछा सुनीता जी ने और क्या जवाब दिया महंत ने। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब जो ये हंगामा मचा देने वाला जो बयान था, इसको जब मैंने ट्वीट किया आज सुबह, तो भाजपा की जो ट्रोल सेना थी वो मेरे पीछे भी लग गई कि आपने जो ये वीडियो है, जो महंत जी का जो बयान है, वो आपने एडिट किया है। बिल्कुल एडिट नहीं किया है, मैंने बात का हिस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि बात के हिस्से में योगी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हमने राशन बांटा, हमने मकान बनाए, हमने शौचालय बनाए। तो ये कोई नई बात तो नहीं थी। नई बात थी जो आज उन्होंने गर्व से कहा कि हाँ, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है अगर मैं राजपूत की बात करता हूँ। कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। अब दोस्तों, योगी जी ने जो कहा अपनी जाति को लेकर, उन्होंने आज जाति खोल कर रख दी। ये वीडियो उस पर नहीं है, और मैं वो 80-20 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। 80 क्या है, 20 क्या है, सबको पता है कि वो जो 80-20 की राजनीति कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि इसी इंटरव्यू में योगी जी ने सफ़ेद झूठ बोला, और सफ़ेद झूठ उन्होंने ये बोला कि उनकी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है, उनकी पार्टी में कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, और जो हैं उन पर जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं और फिर मैं झूठ की पोल खोलूंगा। हमारे यहाँ कोई भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, वो पेशेवर अपराधी और दंगाई नहीं। तो दोस्तों, योगी जी, महंत योगी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दिए जाते और भाजपा में पेशेवर अपराधी नहीं है। आपको यकीन होता है उनके इस बयान पर? अगर भाजपा में पेशेवर अपराधी नहीं है तो फिर ये शख्स कौन है? ये शख्स हैं
ब्रजेश सिंह, कभी दाऊद इब्राहिम के लिए अपराध किए, मुख्तार अंसारी से 36 का आंकड़ा और एक ज़बरदस्त खूनी गैंगवार बनारस में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच है। उस समीकरण में मुख्तार अंसारी के साथ अतीक अहमद भी थे और ब्रजेश सिंह के पीछे ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनके तो मकान, बंगले, जमीन, जायदाद सब कुछ जमींदोज कर दी योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, माफिया अगर हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ब्रजेश सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, अपराधों की इतनी लंबी फेहरिस्त कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और दशकों का अपराध। आप कहेंगे कि जो स्थिति दाऊद इब्राहिम की मुंबई में थी, वही ब्रजेश सिंह की पूर्वांचल में थी, और ब्रिजभूषण शरण सिंह, शायद ही ऐसी कोई धारा हो जो इन पर ना लगी हो। ये भाजपा के सांसद हैं। ब्रजेश सिंह को पूरी तरह से पीठ पर हाथ है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, और महाराज का साथ है, महंत जी का, जो ये दावा कर रहे हैं कि अपराधियों से दूर दूर तक बीजेपी के रिश्ते नहीं। और अब जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, वो कई नाम एक साथ में बताने जा रहा हूं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं इस पर। ये सुधीर सिंह हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े, जीते, और योगी के बड़े खास। ये कुंटू सिंह हैं, इनकी भी जात क्लियर हो रही है, ठाकुर हैं। ये सोनू सिंह, मोनू सिंह, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की इन माफियाओं पर, जिस तरह से कार्रवाई ब्रजेश सिंह के दुश्मनों पर की गई, मुख्तार पे और अतीक पे। ऐसी कार्रवाई ना बबलू सिंह पर की गई, ना सोनू मोनू सिंह पर की गई, ना कुंटू सिंह पर की गई, ना सुधीर सिंह पे की गई। फाइलों पे कार्रवाई हुई, नाम भर के लिए जेल में रख दिया गया, कारोबार चलता रहा, धमकियां चलती रहीं, वसूली होती रही, रंगदारी होती रही, सब कुछ पुलिस प्रशय में। तस्वीरें तो दोस्तों बहुत हैं मेरे पास, और इतनी तस्वीरें हैं कि योगी जी का ये जो बयान है कि वो राजपूत की राजनीति नहीं करते, माफियाओं से दूर रहते हैं, अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाता, और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स यानी जो संगठित अपराध से जुड़े हुए हैं, पेशेवर अपराधी, वो भाजपा में नहीं है, या भाजपा उनको पैक नहीं करती है। इसको मैं तार तार कर सकता हूँ, लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, या यूँ कहें ये वीडियो। इन साहब को देखिए। धनंजय सिंह। अब कहने को योगी जी कह देंगे कि साहब ये तो बीजेपी में नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह जिस पर 25,000 का इनाम है, इसकी पत्नी मिसेस धनंजय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जब वो अध्यक्ष बनी, ऑन रिकॉर्ड पति फरार थे धनंजय सिंह, लेकिन कप्तान से लेकर डीएम तक योगी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी ये चाह रहे थे कि मिसेस धनंजय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते, और वो जीती। लेकिन दोस्तों, इंतहा तो तब हुई जब 25,000 के इस इनामी को पुलिस ढूंढती रही, छापे पड़ते रहे, अखबारों में आता रहा, बयान देते रहे, लेकिन धनंजय सिंह पुलिस कप्तान की नाक के नीचे, योगी सरकार की नाक के नीचे क्रिकेट खेलता रहा। जी हाँ, क्रिकेट प्लेइंग माफिया डॉन। अब दोस्तों, ये जो आपने तस्वीर देखी तमाम माफियाओं की, एक खास जाति, जी हाँ, एक खास जाति का कनेक्शन
आपको इन माफिया सरगनाओं में दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो भदोई के ये विधायक हों, चाहे वो चिल्लूपार गोरखपुर के ये विधायक हों, क्योंकि ये किसी और जाति के थे, तो यहाँ छापेमारी भी हुई, उत्पीड़न भी हुआ, किसी को जेल में भी डाल दिया। और फिर चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, ब्राह्मण सड़क पर उतरे और उन्होंने योगी के खिलाफ खुलकर नारेबाजी करी कि वो जातिवादी हैं। अब चाहे वो माफिया सरगना हो, अपराधी हो, या नेता हो, या भक्त हो, खास किस्म की जाति के लोगों को योगी जी ऑब्लाइज करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पनाह देते हैं, समर्थन देते हैं। और आज उन्होंने कहा भी, आपने जो इंटरव्यू में सुना, कि उनको अफसोस भी नहीं इस बात का कि अगर उन पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ राजपूत की राजनीति करते हैं। अब वो कह तो गए, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर योगी आदित्यनाथ पर ही पड़ा है। और ये असर पड़ा है गोरखपुर की सदर की उस विधानसभा सीट पर जहां योगी चुनाव मैदान में उतरे हैं, और उस सीट पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता है जो नाराज हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको कि ताकि सनद रहे कि गोरखपुर सदर में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वोटर्स का वो क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि योगी जी ये बात आज कहकर इतना परेशान क्यों हैं। तो देखते हैं ये सूची, जिसमें आप देखें कि ब्राह्मण जो है वो तकरीबन 70 से 75 हज़ार है, वैश्य जो है वो 50 से 55 हज़ार है, कायस्थ यानी सक्सेना श्रीवास्तव 45 से 50 हज़ार, मुस्लिम 40 से 45, यादव 30 से 35, और ठाकुर और सैंतवार जो हो सकता है योगी जी के साथ एक मुश्त जा सकते हैं, वो सिर्फ 40-45 है। और ये जो ब्राह्मण जो मतदाता हैं, जो नंबर 1 हैं, सबसे बड़ी संख्या जिनकी, अखिलेश यादव ने अभी वो तय कर रहे हैं कि शायद यहाँ से वो भाजपा के पूर्व नेता जो अब नहीं रहे, उपेंद्र दत्त शुक्ला, उनकी जो विधवा हैं शुभावती जी, उनको यहाँ से लड़ाने की तैयारी हो रही है। और शुभावती की अगर हम बातें सुने तो सिर्फ मुझे नहीं, सुनकर आपको भी पीड़ा होगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। हमको बहुत पीड़ा है, हमको बहुत पीड़ा है। अब एक तरफ शुभावती शुक्ला को देखकर पीड़ा हो रही है, हो सकता है कि यही चुनाव लड़ें। अभी तक तो फिलहाल जो मेरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी शुभावती शुक्ला को आगे करेगी, लेकिन इस परिवार पर महाराज का, महंत का बहुत दबाव है, और खासकर भाजपा नेताओं का दबाव है कि वो चुनाव ना लड़ें, डराया जा रहा है उनको। और एक और चेहरा देखिए, ये हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, 4 साल के सिटिंग एमएलए रहे उसी सीट से, कभी योगी जी के साथ थे, आज दूरियां बढ़ चुकी हैं। कोशिश ये भी हो रही है कि राधा मोहन दास अग्रवाल को अगर वो मान जाते, डराया उनको भी जा रहा है, अगर वो मान जाते हैं और अखिलेश तैयार है उनको टिकट देने के लिए, तो ये जो आज का बयान है ना कि मैं सिर्फ राजपूत की राजनीति करता हूँ, ये बयान सच में योगी आदित्यनाथ को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 5वें साल, जी हाँ, अपने राज के 5वें साल ये स्वीकार किया कि वो क्षत्रिय हैं, राजपूत की राजनीति करते हैं। अगर उन पर आरोप है, उन्हें कोई दुख नहीं होता इस बात का, और स्वाभिमान का विषय है ये। बहरहाल हमने तो सुना यही था कि साधु की कोई जात नहीं होती। चुनाव अब एकदम करीब आ रहे हैं, और 10 फरवरी को और 14 फरवरी को पहले और दूसरे फेज़ का मतदान है। बिसात बीत चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मेरा अगला वीडियो जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होगा, जहां मैं कोशिश करूंगा कि
जो ज़मीनी हकीकत है उसको मैं तथ्यों के साथ आपके सामने रखूं। तो आज दोस्तों बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकॉन आप क्लिक करिए अगर आपने बेल आइकॉन क्लिक नहीं किया है नोटिफिकेशंस के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आवाज़ जो आपकी आवाज़ है दूर दूर तक जाए। मैं इतना ही कहूँगा, बस नमस्कार।